मरने के बाद इंसान की रूहें भटकती हैं, बल्कि उनकी जो आत्माएं हैं एक दूसरे को पकड़ती भी हैं, यानी कि किसी भी इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो सकती हैं। दोस्तों, आज के दौर में जाहिलियत इतनी ज्यादा फैल गई है कि जाने न अनजाने में लोगों से इतनी बड़ी गलती हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। ये चीज आपने भी बहुत सुना होगा कि जब कोई इंसान मर जाता है या फिर उसने सुसाइड कर लिया या फिर किसी ने उसका मर्डर कर दिया तो उसकी जो आत्मा है वो भटकने लगती है, बल्कि वो इंसान मरने के बाद शैतान बन जाता है और लोगों को सताता भी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, आइए इस बात को कुरान से जानते हैं। कुरान पाक के 30वें पारे का एक सूरे है जिसका नाम है सूरे मुतफ्फिफीन, और उसकी ये 2 आयत है। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन, कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफी इल्लीयीन, यानी कि जो काफिरों की रूहें हैं उनकी रूहें सिज्जीन में। सिज्जीन 7 जमीन के नीचे एक बहुत ही डरावनी वादी है जहाँ पर शैतानों का लश्कर रहता है। वहाँ पर काफिरों की रूहें कैद कर दी जाती हैं और उनकी निगरानी के लिए 2वां फरिश्ता मुकर्रर है, यानी कि वो रूहें कहीं भाग नहीं सकती और ना ही आजाद हो सकती है। और मोमिनों की रूहें 7 आसमान के ऊपर इल्लीयीन एक जगह है, वहाँ पर उन्हें आजाद छोड़ दिया जाता है और उनकी हिफाजत के लिए रिमियाल फरिश्ता मुकर्रर है। वो आजाद रहती हैं, अगर चाहे तो जन्नत की सैर भी कर सकती हैं। इसके अलावा आबे जमजम के पास और खाने काबा के पास भी रूहें रहती हैं, लेकिन वो किसी इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अब बात आती है कि जो इंसान के ऊपर सवार होता है वो कौन रहता है। तो दोस्तों, वो कोई आत्मा नहीं बल्कि इब्लीस रहता है। वो शैतान की वसवसे हैं जो इंसान से बुलवाता है। जिस तरह दुनिया में आना हमारा एक मकसद है, उसी तरह शैतानों का भी एक मकसद है और उनका मकसद है लोगों को भटकाना। आज हमें अगर किसी चीज का पता लगाना हो तो हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, लेकिन शैतानों को अल्लाह की तरफ से वो ताकत मिली है कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी पता कर सकते हैं। शैतान हमेशा उन लोगों को तलाश करता है जिसने सुसाइड कर लिया हो या किसी ने मर्डर कर दिया या खुद की मौत से ही मरा हो, तो उसके बारे में हर चीज को पता करके उनका नाम लेकर शैतान उस इंसान के पास जाता है जिसके जरिए से वो लोगों को भटकाना चाहता है। अब शैतान अपने शैतान बाजी से वो सारी बातें उस इंसान से बुलवाता है कि मेरा ये नाम है, मैं फुला जगह रहता था, मेरी मौत इस तरह हुई थी, मेरी माँ का ये नाम है, मेरे बाप का ये नाम है, मेरे इतने भाई थे और इतनी बहनें थी। यानी कि वो ऐसी ऐसी बातें बताता है जिससे लोग यकीन कर लें, और जब वो सारी बातें लोग सुनते हैं तो वो सच होता है, जिसके बाद यकीन करने पर वो मजबूर हो जाते हैं कि ये सारी बातें किसी और को कैसे पता होगा। ये वही इंसान है जो मरने के बाद लोगों को पकड़ने लगा, जो कि शैतान चाहता भी यही है कि लोग यकीन करके गुमराह हो जाएं। अब लोग सोचेंगे कि इसमें शैतान का क्या फायदा, और शैतान कहाँ कहाँ घूमता है जो हर चीज को पता कर लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि शैतान हर जगहों पर रहता है। एक एक इंसान को गुमराह करने के लिए कई कई शैतान होते हैं, और इसमें शैतान का फायदा ये है कि तनासुख अरवाह का अकीदा रखना कुफ्र है। यानी कि अगर कोई ये अकीदा रखे कि मरने के बाद इंसान की रूहें भटकती हैं और एक दूसरे को पकड़ती हैं, तो वो इंसान काफिर हो जाएगा। इसीलिए शैतान लोगों को भटकाने के लिए ये सब हरकतें करता है। मगर आपको ऐसी फालतू बातों से और शैतान के चाल से बच के रहना है। अल्लाह हम सबको शैतान के मकरो फरेब से महफूज फरमाए।